कहानी शुरू होती है एक छोटे से कस्बे चिरौली से। ये कस्बा न तो बहुत बड़ा था और न ही बहुत छोटा। यहाँ की सबसे मशहूर चीज थी लालमोहन स्वीट्स की दुकान। कहा जाता था कि वहाँ के गुलाब जामुन इतने नरम और रसदार होते हैं कि खाने वाला चम्मच तक चाटता रह जाता। लोग दूर दूर से सिर्फ गुलाब जामुन खाने आते थे। लेकिन ये कहानी गुलाब जामुन खाने वालों की नहीं है। ये कहानी उन चार दोस्तों की है जिनके दिमाग में हमेशा कुछ न कुछ उल्टा सीधा चलता रहता था। वन, चिंटू पतला दुबला, आंखों पर हमेशा चमकदार चश्मा और दिमाग में जुगाड़ का बुखार। उसे लगता था कि वो अगले महान चोर बन सकता है, लेकिन असल में उसके सारे प्लान हमेशा धड़ाम हो जाते थे। टू, बबलू गोल मटोल, हर वक्त खाने की तलाश में। उसका डायलॉग था, यार पहले कुछ खा लें फिर सोचेंगे। उसकी भूख इतनी मशहूर थी कि कस्बे की चाय की दुकान वाला उसे चलता फिरता पेटू कहता था। थ्री, गोलू वैज्ञानिक बनने का शौकीन। बचपन से ही बल्ब, बैटरी और वायर से कुछ न कुछ बनाता रहता था। उसने एक बार रॉकेट बनाने की कोशिश की थी, लेकिन वो बस कस्बे के तालाब में गिरा और पूरे मोहल्ले में धुआं भर गया। फोर, पप्पू टोली का सबसे डरपोक। अगर कहीं दूर से पुलिस की सीटी भी बज जाए तो पप्पू अपने कान पकड़कर कह देता, माँ कसम, मैं तो निर्दोष हूं। ये चारों हर रोज शाम को कस्बे के चौक पर शर्मा टी स्टॉल पर बैठते थे। चाय, समोसा और बबलू के खाते खाते खत्म न होने वाले पकौड़े, यही उनकी दिनचर्या थी। एक दिन शाम को जब चारों चाय की चुस्की ले रहे थे, तभी बबलू ने अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर कहा, यार अगर हमें लालमोहन स्वीट्स का गुलाब जामुन मुफ्त में मिल जाए ना तो जिंदगी बन जाए। गोलू ने तुरंत कहा, मुफ्त तो तभी मिलेगा जब हम दुकान में घुसकर खुद उठा लें। पप्पू ने डरते हुए कहा, अबे पगले, चोरी चकारी मत सोचो, पुलिस पकड़ लेगी तो। लेकिन चिंटू के दिमाग में जैसे बिजली चमक गई। उसने चश्मा ठीक किया और धीरे से कहा, दोस्तों, अगर हम सिर्फ गुलाब जामुन ही नहीं बल्कि उसका गुप्त नुस्खा ही चुरा लें तो सोचो, हम खुद दुकान खोल सकते हैं। पूरे कस्बे में हमारी धूम होगी। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। बबलू के मुंह से अचानक निकला, मतलब गुलाब जामुन अनलिमिटेड? चिंटू ने सिर हिलाया, हाँ अनलिमिटेड। और इसी पल उनके जीवन का सबसे बेवकूफी भरा लेकिन मजेदार हीस्ट प्लान तैयार होने लगा। दूसरे दिन रात को चारों चिंटू के घर की छत पर मिले। आसमान में चांद चमक रहा था और चारों ने पुराने अखबार को फैलाकर उस पर पेंसिल से नक्शा बनाना शुरू किया। चिंटू, देखो, दुकान तीन हिस्सों में बंटी है। सामने काउंटर, बीच में किचन और पीछे गोदाम। नुस्खा जरूर गोदाम में होगा। गोलू, मैं एक नया गैजेट बनाऊंगा, साइलेंट ड्रिल मशीन। इससे ताला तोड़ देंगे। बबलू, ड्रिल से पहले कुछ खाने को है क्या? पप्पू, माँ कसम, मैं तो बाहर ही खड़ा रहूंगा। पकड़े गए तो सब तुम्हारी गलती होगी। चिंटू ने पप्पू की पीठ थपथपाई। तू चौकीदार बनेगा। अगर कोई आता है तो सीटी बजा देना। बबलू ने तुरंत कहा, अगर कोई समोसा वाला आए तो भी सीटी बजाऊं क्या? सभी हंस पड़े। धीरे धीरे कस्बे में अफवाह फैलने लगी कि चारों दोस्त कुछ बड़ा करने की फिराक में हैं। दुकानदार शर्मा जी ने तो चाय देते हुए कहा, लगता है अब तुम लोग चुनाव लड़ोगे या सर्कस खोलोगे। चिंटू मुस्कुराया और बोला, सर्कस तो खुल ही जाएगा, लेकिन पहले नुस्खा चाहिए। किसी को समझ नहीं आया कि वो मजाक कर रहा है या सच। प्लान की प्रैक्टिस के लिए चारों ने सोचा कि पहले कस्बे की रामलाल आटा चक्की में घुसकर देखेंगे कि अंदर घुसना कितना मुश्किल है। रात को सबने अपने अपने चेहरे पर काले रंग का पेंट लगाया और नाक पर मोजे चढ़ा लिए। पप्पू ने धीरे से कहा, अगर कोई देख लेगा तो समझेगा भूत घूम रहे हैं। गोलू ने ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने स्क्रू ड्राइवर लगाया, पूरी चक्की की घंटी बज उठी। टन टन टन। चारों ऐसे भागे जैसे भूत उनके पीछे दौड़ रहा हो। अगले दिन कस्बे भर में चर्चा थी, कल रात कोई भूत रामलाल की चक्की में घुस आया था। चारों ने शर्म से अखबार में खबर पढ़ी और एक दूसरे को घूरते रहे। हालांकि पहली कोशिश भूतिया खबर में बदल गई, लेकिन चारों ने हार नहीं मानी। चिंटू ने कहा, यार जो लोग हार मानते हैं वही जिंदगी भर गुलाब जामुन खरीद कर खाते हैं। हमें तो खुद बनाना है। चारों ने हाथ जोड़कर कसम खाई, गुलाब जामुन का नुस्खा हमारा होगा। और इस कसम के साथ उनकी असली कॉमेडी भरी जंग शुरू होने वाली थी। चिरौली कस्बे में लालमोहन स्वीट्स का नाम ऐसे लिया जाता था जैसे कोई मंदिर का नाम हो। लोग कहते थे कि उनके गुलाब जामुन में कोई जादू है। दुकानदार लालमोहन जी हमेशा मुस्कुराते रहते, लेकिन जब कोई उनसे नुस्खे का राज पूछता तो वो सिर्फ एक ही बात कहते, बेटा ये मेरे दादाजी का दिया हुआ गुप्त नुस्खा है, तिजोरी में रखा है और तिजोरी की चाबी हमेशा मेरी जेब में। बस यही सुनकर चिंटू की आंखों में चमक आ गई। तो मतलब तिजोरी में है नुस्खा और तिजोरी में ताला और ताले को तोड़ने के लिए हम हैं। रात को चारों फिर चिंटू की छत पर जमा हुए। चिंटू ने अखबार फैलाकर नक्शा बनाया और बोला, प्लान ये है, बबलू और मैं दुकान के पीछे से अंदर घुसेंगे। गोलू गैजेट्स लेकर आएगा। पप्पू बाहर खड़ा रहेगा चौकीदार बनकर। अगर कोई आ गया तो सीटी बजा देगा। पप्पू ने तुरंत कहा, मैं नहीं आऊंगा, पुलिस पकड़ लेगी।
गोलू ने उसे डांटते हुए कहा, अबे डरपोक, तू बाहर खड़ा रहेगा, तुझे कोई नहीं पकड़ेगा। बबलू ने बीच में कहा, ठीक है, लेकिन एक शर्त, अंदर घुसने से पहले मुझे 2 समोसे चाहिए। खाली पेट में काम नहीं कर सकता। चिंटू ने आंखें तरेरी, भाई ये चोरी है, पिकनिक नहीं। गोलू ने अपनी थैली खोली और उत्साह से बोला, देखो, मैंने कुछ नए उपकरण बनाए हैं। 1 साइलेंट ड्रिल मशीन, एक पुराना मिक्सी मोटर, बैटरी और टेप से बनी हुई। गोलू बोला, ये ताले को चुपचाप काट देगी। असलियत, इसे चलाते ही इतना शोर हुआ कि पप्पू ने कान पकड़ लिए। 2 स्मोक बम, पटाखों की बारूद, कपूर और मच्छर अगरबत्ती का मिश्रण। गोलू ने कहा, अगर कोई हमें पकड़ेगा तो हम धुआं फैला देंगे और गायब हो जाएंगे। असलियत, ट्रायल में इतना धुआं हुआ कि सबकी आंखों से आंसू बहने लगे और बबलू बोला, यार, इसे गुलाब जामुन पर मत गिरा देना, वरना मिठाई की जगह धूप बत्ती बन जाएगी। 3 रोप गन, रस्सी फेंकने वाली बंदूक, एक लकड़ी का धनुष और कपड़े सुखाने वाली रस्सी। गोलू बोला, इसे दीवार पर फेंकेंगे और चढ़ जाएंगे। असलियत, ट्रायल में रस्सी गोलू के सिर पर ही आकर लिपट गई। पप्पू हंसते हंसते गिर पड़ा। चिंटू ने माथा पकड़ लिया, गोलू भाई, तू गैजेट नहीं, कॉमेडी शो बनाता है। चारों ने तय किया कि असली चोरी से पहले दुकान का मुआयना करेंगे। अगले दिन शाम को चारों ग्राहक बनकर दुकान पर पहुंचे। लालमोहन जी ने मुस्कुराकर कहा, आइए बेटा, क्या लोगे? बबलू तुरंत बोला, 4 गुलाब जामुन, 2 समोसे, और अगर राजी हो तो नुस्खे की फोटोकॉपी भी। बाकी तीनों ने उसका मुंह दबा दिया। लालमोहन जी हंस पड़े, नुस्खे की बात मत करो बेटा, ये तो मेरे खून पसीने की कमाई है। जब वे बाहर निकले तो पप्पू पसीने में भीगा हुआ था। यार, मुझे लग रहा है कि हमें जेल हो जाएगी। मैंने सपना देखा था कि पुलिस मुझे पकड़कर जेल की रोटी खिला रही है। चिंटू ने उसे समझाया, डरपोक मत बन। सोच, जब हम नुस्खा ले लेंगे तो तू भी अपनी दुकान खोल सकेगा, पप्पू स्वीट्स। लोग लाइन लगाएंगे। पप्पू के चेहरे पर थोड़ी चमक आई, लेकिन फिर बोला, दुकान तो ठीक है, लेकिन पुलिस ने लाइन लगा दी तो। सभी फिर हंस पड़े। ऑपरेशन गुलाब जामुन तय। आखिरकार तारीख तय हुई, शनिवार की रात। उस दिन कस्बे में मेल मेला था और पुलिस चौक पर व्यस्त रहेगी। यही सबसे अच्छा मौका था। चिंटू ने ऐलान किया, शनिवार की रात ठीक 12 बजे हम करेंगे सबसे बड़ा हीस्ट। गोलू ने गंभीर आवाज में कहा, ऑपरेशन का नाम होगा गुलाब जामुन एक्सप्रेस। बबलू ने खुशी से उछलते हुए कहा, मतलब अनलिमिटेड गुलाब जामुन? सभी ने मिलकर कहा, हाँ, अनलिमिटेड। और इस तरह उनकी बेवकूफी भरी लेकिन मजेदार योजना ने असली रूप लेना शुरू किया। शनिवार की रात चिरौली कस्बा मेले में डूबा हुआ था। चौक पर झूले झूल रहे थे, बच्चे रुई की मिठाई चबा रहे थे और पुलिस वाले भीड़ संभालने में इतने व्यस्त थे कि किसी को होश नहीं था कि शहर के 4 सबसे बेवकूफ दोस्त कुछ बड़ा करने वाले हैं। रात के ठीक 11:15 पर चिंटू के घर की छत पर चारों इकट्ठा हुए। चिंटू ने सबको मास्क बांटे, जो असल में स्कूल के ड्राइंग क्लास में बचे हुए कार्टून मास्क थे। बबलू को मिला मोटू पतलू वाला मोटू मास्क, गोलू को सुपरमैन मास्क, पप्पू को डरावना भूत मास्क और चिंटू ने खुद पहन लिया शेर सिंह मास्क। पप्पू ने मास्क पहनते ही दहाड़ लगाई, अबे ये तो भूतिया लग रहा है। कहीं किसी ने मुझे देख लिया तो समझेगा असली भूत घूम रहा है। चिंटू ने हंसते हुए कहा, भूत ही तो चाहिए ताकि लोग डरकर भाग जाएं। रात के 12 बजे वे चारों दुकान के पीछे वाली गली में पहुंचे। गली सुनसान थी, कुत्ते भी शायद मेले में घूमने चले गए थे। गोलू ने थैली से अपना साइलेंट ड्रिल मशीन निकाला और ताले पर लगाई। ठक 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 ठक, इतना शोर हुआ कि पास की बिल्ली भी भाग गई। पप्पू डर के मारे चिल्ला पड़ा, पुलिस आ जाएगी। उसने तुरंत सीटी बजा दी। चिंटू ने उसका मुंह दबा दिया, अबे गधे, सीटी तो तब बजानी थी जब सचमुच पुलिस आती। बबलू मासूमियत से बोला, वैसे यार, ड्रिल मशीन से ज्यादा आवाज तो मेरे खर्राटों की होती है। ड्रिल मशीन धड़ाम हो गई। गोलू ने तुरंत नया जुगाड़ निकाला, रोप गन। उसने रस्सी फेंकी, लेकिन वो सीधा जाकर पप्पू की गर्दन में फंस गई। पप्पू, मां कसम, मैं तो गया। बाकी तीनों हंस हंसकर लोटपोट हो गए। आखिरकार चिंटू ने कहा, ताला तोड़ने का सबसे आसान तरीका है पत्थर। उसने बड़ा सा पत्थर उठाया और जोर से ताले पर मारा। ठक, ताला टूटा नहीं, लेकिन पत्थर चिंटू के पैर पर गिर गया। आनल, चिंटू की चीख पूरी गली में गूंज गई। दुकान का मालिक जाग गया। इतने शोर शराबे के बाद आखिरकार दुकान के अंदर से आवाज आई, कौन है बाहर? लालमोहन जी खुद लालटेन लेकर बाहर निकले। चारों दोस्त घबराकर भागे। बबलू का पेट हिलता जा रहा था, पप्पू की सीटी बजती जा रही थी, गोलू की रोप गन लटक रही थी और चिंटू लंगड़ाते हुए दौड़ रहा था। भागते भागते वे गलती से कस्बे की नाली में गिर गए। बबलू छपाक से अंदर और चिंटू उसके ऊपर। गोलू और पप्पू दोनों कीचड़ में लथपथ। पप्पू चिल्लाया, मां कसम, मैं तो डूब गया। इतने में पास से जाते हुए मेले के कुछ लोग उन्हें देख बैठे और बोले, अरे, भूत प्रेत नाली में नहा रहे हैं।
और अगले ही दिन कस्बे में खबर फैल गई, लालमोहन स्वीट्स पर भूतों का हमला। सुबह जब चारों शर्मा टी स्टॉल पहुंचे तो पूरा कस्बा उसी घटना की चर्चा कर रहा था। शर्मा जी बोले, सुना है कल रात 4 भूत दुकान पर चढ़े थे, ताला नहीं तोड़ पाए, उल्टा नाली में गिर गए। चारों चुपचाप चाय पीते रहे। बबलू धीरे से बोला, यार कम से कम गुलाब जामुन तो खा लेते। चिंटू ने गंभीरता से कहा, यह सिर्फ शुरुआत है, अगली बार हम पक्का सफल होंगे। गोलू ने आंख मारते हुए कहा, ऑपरेशन गुलाब जामुन पार्ट 2। पिछली नाकामयाबी के बाद चारों दोस्तों ने कसम खाई कि अब की बार गलती नहीं होगी। चिंटू ने बैठक बुलाई, दोस्तों अब हमें तकनीक का सहारा लेना होगा और इसके लिए सबसे बड़ा वैज्ञानिक है हमारा गोलू। गोलू ने सीना चौड़ा करते हुए कहा, हाँ अब की बार मेरी टेक्नोलॉजी से हम पक्के कामयाब होंगे। मैंने 3 नए आविष्कार किए हैं। गोलू का पहला आविष्कार लॉक ब्रेकर 3000। गोलू ने पुराना इस्त्री, आयरन, बैटरी और तारों को जोड़कर एक मशीन बनाई। उसने बड़े गर्व से कहा, यह ताला तोड़ने की मशीन है, सिर्फ 5 सेकंड में ताला पिघल जाएगा। बबलू ने उत्सुकता से पूछा, अगर इसके ऊपर पराठा रख दूं तो पिघलेगा या सिकेगा? गोलू ने डांटते हुए कहा, यह रोटी सेंकने की मशीन नहीं है, ये विज्ञान है। ट्रायल किया गया। जैसे ही मशीन ताले पर लगाई, छन्ननल आवाज हुई और पूरी मशीन जल गई। पप्पू डरकर चिल्लाया, मां कसम, ये तो पटाखा था। दूसरा आविष्कार, इनविजिबल ड्रेस। गोलू ने काले रंग का एक प्लास्टिक कवर दिखाया और बोला, इसे पहन लो, कोई तुम्हें देख नहीं पाएगा। चिंटू ने तिरछी नजर से देखा, अबे ये तो कचरे का प्लास्टिक बैग है। गोलू बोला, हाँ लेकिन साइंटिफिक नाम सुनो, इनविजिबल ड्रेस। बबलू ने वो बैग पहन लिया। आधे सेकंड में दम घुटने लगा और वो गिर पड़ा। हाय राम, हवा ही नहीं आ रही। पप्पू हंसते हंसते बोला, इनविजिबल तो हो गया लेकिन अब अस्पताल में एडमिट होगा। गोलू ने एक पुराना मोबाइल, बल्ब का स्विच और बैटरी जोड़कर कहा, ये अलार्म सिस्टम को रोक देगा। अगर दुकान में अलार्म हुआ तो ये उसे तुरंत बंद कर देगा। ट्रायल में उसने बटन दबाया, पी 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 पी, पूरा मोहल्ला जाग गया। लोग बाहर निकलकर बोले, अरे भूकंप आ गया क्या? चारों भागते भागते फिर नाली में कूद पड़े। अगली सुबह शर्मा टी स्टॉल पर बैठकर चारों ने चाय पी। चिंटू गुस्से से बोला, तेरी विज्ञान की ऐसी की तैसी गोलू, हर बार तू गैजेट बनाता है और हमें नाली में गिरना पड़ता है। गोलू शर्माते हुए बोला, विज्ञान की राह कठिन होती है, थॉमस एडिसन ने भी 1000 बार फेल होकर बल्ब बनाया था। पप्पू ने ताना मारा, अबे तू तो 10 बार फेल होकर नाली का बल्ब बना चुका है। बबलू ने ठंडी सांस ली, यार इतने दिनों में हम सिर्फ नाली में नहाए हैं, गुलाब जामुन का एक भी टुकड़ा नहीं मिला। चिंटू ने सोचते हुए कहा, ठीक है गैजेट्स फेल हो गए, लेकिन अब हमें दिमाग लगाना होगा। हम सीधे दुकान में ग्राहक बनकर घुसेंगे और मौका देखकर पीछे के गोदाम में चले जाएंगे, वहां से नुस्खा चुराएंगे। गोलू ने हाथ उठाकर कहा, इस मिशन का नाम होगा ऑपरेशन कस्टमर लव। पप्पू डरते हुए बोला, लेकिन अगर पकड़े गए तो? चिंटू मुस्कुराया, तो कह देंगे कि हम नए क्वालिटी इंस्पेक्टर हैं। सब हंस पड़े। चिंटू की नई योजना के मुताबिक चारों दोस्तों ने तय किया कि इस बार वे ग्राहक बनकर दुकान में घुसेंगे। मकसद था मौका देखकर पीछे के गोदाम में जाना और नुस्खे की तिजोरी तलाशना। दुकान पर धावा ग्राहक बनकर रविवार की सुबह चारों ने अलग अलग भेष बनाए। चिंटू ने नकली मूछ लगाई और खुद को क्वालिटी इंस्पेक्टर बताया। गोलू ने कोट पैंट पहन ली और हाथ में पुराना लैपटॉप ले आया। पप्पू ने धोती और गमछा डालकर कहा, मैं हूं गांव का प्रधान। और बबलू, उसने सिर्फ पेट पर पटका बांध लिया और बोला, मैं हूं फूड क्रिटिक। जैसे ही वे दुकान में घुसे, लालमोहन जी ने मुस्कुराकर कहा, आइए बेटा, क्या लोगे? चिंटू ने नकली गंभीर आवाज में कहा, हम यहाँ क्वालिटी चेक करने आए हैं, हमें दुकान का हर आइटम टेस्ट करना पड़ेगा। लालमोहन जी बोले, वाह, तो शुरू कीजिए। बस यहीं से बबलू का पेट बोल पड़ा। उसने तुरंत 10 समोसे, 6 कचौरी और 12 गुलाब जामुन खा लिए। गोलू ने फुसफुसा कर कहा, अबे धीरे खा, हमें चोरी करनी है। बबलू ने मुंह में रसगुल्ला दबाकर कहा, पहले खाना फिर काम। पप्पू बेचैन होकर बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था। यार ये सब खा रहा है और मुझे लग रहा है पुलिस अभी आ जाएगी। चिंटू ने मौका पाकर धीरे धीरे दुकान के अंदर जाने की कोशिश की। गोलू उसके साथ गया। जैसे ही वे किचन के पास पहुंचे, बबलू चिल्ला पड़ा, अरे भाई इधर भी 2 किलो जलेबी भेज दो। पूरा स्टाफ उनकी ओर देखने लगा। चिंटू और गोलू तुरंत वापस लौट आए। खाने की लालच में बबलू ने लालमोहन जी से कहा, आपका गुलाब जामुन इतना टेस्टी है, जरा नुस्खा बता दीजिए ना, ताकि हम घर पर भी ट्राई करें। लालमोहन जी ने आंखें तरेरी, नुस्खा तो तिजोरी में बंद है और वो तिजोरी मेरी जेब की चाबी से ही खुलती है, ये कोई खेल नहीं है बेटा। चिंटू ने माथा पीट लिया। पूरा राज ही खोल दिया उसने। इतना सुनते ही लालमोहन जी को शक हो गया। उन्होंने अपने नौकर को इशारा किया। नौकर ने पुलिस चौकी में खबर कर दी कि कुछ संदिग्ध लोग दुकान में नुस्खा मांग रहे हैं।
उधर बबलू खाने में इतना मग्न था कि उसे पता ही नहीं चला कि बाकी तीनों भागने की सोच रहे हैं। उसने प्लेट में हाथ डाला और बोला, जाने से पहले एक गुलाब जामुन और। तभी पुलिस वाले आ धमके, कौन है ये लोग? चारों ने तुरंत अलग अलग बहाने बनाए। चिंटू, हम क्वालिटी इंस्पेक्टर हैं। गोलू, हम लैपटॉप रिपेयर करने आए हैं। पप्पू, मैं तो पूजा करने आया था। बबलू, मैं खाने आया था। पुलिस वाले हंस पड़े। लगता है ये लोग कॉमेडी मंडली हैं। भाग दौड़, किसी तरह चारों भाग निकले। बबलू के हाथ में अब भी आधा गुलाब जामुन था। भागते भागते उसने उसे मुंह में डाल लिया और बोला, जो भी हो, कम से कम गुलाब जामुन तो मिला। बाकी तीनों ने उसे घूरा। तेरी वजह से ही सब गड़बड़ होता है। रात को फिर चारों छत पर बैठे। चिंटू ने गुस्से में कहा, अब की बार अगर तूने खाने में लालच दिखाई तो कसम से तुझे ही तिजोरी में बंद कर दूंगा। बबलू ने मासूमियत से कहा, लेकिन चोरी से पहले खाना जरूरी है। गोलू ने ठंडी सांस लेकर कहा, अब तो सीधा प्लान बनाना पड़ेगा, कोई मजाक नहीं। पप्पू ने डरते डरते कहा, लेकिन अब तो पुलिस भी हम पर शक करने लगी है। चिंटू ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, अगली बार हम करेंगे मास्टर प्लान। ऐसा प्लान कि पूरी दुकान हिल जाएगी। पिछली नाकाम कोशिश के बाद चारों दोस्त फिर छत पर जुटे। चिंटू ने एक चार्ट पेपर निकाला, उस पर नक्शा बनाते हुए बोला, देखो, दुकान के पीछे एक छोटा सा रास्ता है, वहीं से घुसना सबसे आसान है। गोलू बोला, हाँ, और वहां सीसीटीवी भी नहीं है, बस कुत्ता है। पप्पू डर से कांपते हुए बोला, अरे भाई, वो कुत्ता ही तो सबसे बड़ा खतरा है, अगर उसने काट लिया तो। मुझे तो इंजेक्शन से भी डर लगता है। बबलू ने हंसते हुए कहा, तेरे लिए हम दूध की कटोरी रख देंगे, कुत्ता उससे ही खेलता रहेगा। पप्पू ने झेप कर कहा, लेकिन मैं नहीं जाऊंगा, मैं बस दूर से देखूंगा। चिंटू गरज कर बोला, अबे, चोरी में सबको शामिल होना पड़ेगा, डरपोक बनने से कुछ नहीं होगा। पुलिस का सामना करने के डर से पप्पू ने अगली सुबह डायलॉग प्रैक्टिस शुरू की। वो आईने में खुद से कह रहा था, पुलिस जी मैं निर्दोष हूं। पुलिस जी मैं सिर्फ राहगीर हूं। पुलिस जी मैं भजन गाने आया था। गोलू ने ये देखा और हंसते हंसते लोटपोट हो गया। अबे, चोरी करने जा रहे हैं या नाटक की रिहर्सल? उधर लालमोहन जी ने पिछले दिन की घटना के बाद दुकान पर पुलिस का पहरा बढ़ा दिया। अब दुकान के बाहर हमेशा दो पुलिस वाले बैठे रहते थे। उनमें से एक हवलदार श्यामलाल बहुत चालाक था और दूसरा कांस्टेबल रामफिरन बहुत भोला था। श्यामलाल बोला, रामफिरन, याद रखना, चार संदिग्ध लोग हैं, एक मोटा, एक डरपोक, एक चालाक और एक नाक का नकली इंस्पेक्टर। रामफिरन ने गंभीरता से कहा, जी हाँ, लेकिन अगर वे फिर आए तो? श्यामलाल मुस्कुराया, फिर तो मजा आएगा, पकड़कर सीधे थाने ले जाएंगे। शाम को चिंटू ने नया प्लान बताया, हम रात के 12 बजे दुकान के पीछे से घुसेंगे। पप्पू, तेरा काम होगा चौकीदारी करना, अगर पुलिस आए तो तू सीटी बजाकर हमें इशारा करेगा। पप्पू की हालत खराब हो गई। ना ना नहीं, मैं पुलिस को देखकर बेहोश हो जाऊंगा। बबलू ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, ठीक है, फिर तेरे हाथ में गुलाब जामुन दे देंगे। पुलिस आएगी तो तू उन्हें खिलाकर भगा देना। 12 बजे चारों चुपचाप दुकान के पीछे पहुंचे। गोलू ने दीवार पर सीढ़ी टिकाई। चिंटू और गोलू ऊपर चढ़ गए। बबलू नीचे खाने का सामान पैक कर रहा था, जाने कब मौका मिले। पप्पू को बाहर खड़ा कर दिया गया, उसके हाथ में सीटी थी। अचानक पुलिस की टॉर्च की रोशनी उधर पड़ी। रामफेरन आ रहा था। पप्पू के हाथ पांव फूल गए। उसने जल्दी से सीटी बजाई, लेकिन इतनी जोर से कि पूरी गली गूंज गई। चिंटू ऊपर से चिल्लाया, अबे धीरे, ये क्या भौंपू बजा दिया? रामफेरन तुरंत चौकन्ना हो गया, कौन है वहां? पप्पू हकलाते हुए बोला, मैं तो हनुमान चालीसा पढ़ रहा था। रामफेरन पास आकर बोला, रात के 12 बजे और हाथ में सीटी क्यों? पप्पू ने जल्दी से झूठ गढ़ा, ये तो भूत भगाने की सीटी है। रामफेरन को थोड़ा शक हुआ, वो और पास आया। पप्पू डर के मारे वहीं बैठ गया और सीटी मुंह में दबाकर पीमल इतनी लंबी आवाज निकाल दी कि पूरी गली के कुत्ते भौंकने लगे। कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनकर श्यामलाल भी दौड़ पड़ा। चिंटू, गोलू और बबलू तुरंत भाग निकले। पप्पू वहीं पकड़ा गया। श्यामलाल ने डांटते हुए कहा, बता सच्चाई, तू किसके साथ है? पप्पू डर से कांपते हुए बोला, जी मैं अकेला ही हूं, मैं तो बस नींद नहीं आ रही थी, इसलिए भूत भगाने निकला था। रामफिरन हंस पड़ा, सर, लगता है ये पागल है। श्यामलाल ने उसे छोड़ा और कहा, चल भाग यहां से, वरना सच में जेल में डाल दूंगा। पप्पू जान बचाकर भागा और दोस्तों से आकर मिला। उसने हाँफते हुए कहा, मैंने तो कहा था ना, पुलिस से मेरा पाला मत पड़वाओ। चिंटू गुस्से से बोला, तेरी वजह से हमारा प्लान फिर फेल हो गया। गोलू ने कहा, यार अब तो हमें कुछ नया सोचना पड़ेगा, वरना पूरी उम्र गुलाब जामुन का सपना ही देखेंगे। बबलू ने पेट सहलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं तो सोच रहा हूं कल फिर जाकर ग्राहक बनकर खाऊं। पिछली बार की फजीहत के बाद चारों दोस्त बेहद निराश थे। पप्पू डर से कांप रहा था, बबलू खाने में मग्न था, चिंटू गुस्से में और गोलू सोच में डूबा। गोलू ने अचानक कहा, अब बहुत हुआ,
अगर हमें नुस्खा पाना है तो तिजोरी खोलनी ही पड़ेगी। चिंटू ने पूछा, और वो कैसे? तिजोरी तो चाबी से खुलती है। गोलू मुस्कुराया, मेरे पास है जुगाड़ टेक्नोलॉजी। गोलू ने अगले दिन घर पर ही तिजोरी खोलने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। उसने पुराना अलमारी का ताला लिया और उसमें पिन, हेयर क्लिप, यहां तक कि टूथपिक डालकर खोलने लगा। बबलू ने ये देखा तो बोला, अबे तू ताला खोलेगा या दांत साफ करेगा? पप्पू ने घबराकर कहा। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो? गोलू बोला, पुलिस को भूल जा, इस बार मैं हैकिंग मास्टर बनकर दिखाऊंगा। रात को सब छत पर मिले। चिंटू ने प्लान बताया, कल हम दुकान में ग्राहक बनकर नहीं बल्कि बिजली वाले बनकर घुसेंगे। गोलू तिजोरी खोलेगा, पप्पू बाहर चौकीदारी करेगा, बबलू तू खाने से दूर रहेगा। बबलू ने मुंह बनाकर कहा, तो फिर मैं करूंगा क्या? हवा खाऊं? चिंटू गरज कर बोला, हाँ हवा ही खा। अगले दिन चारों ने नीली वर्दी पहनी, हाथ में तार और पेचकस लिए और दुकान पर पहुंचे। चिंटू ने आत्मविश्वास से कहा, हम बिजली विभाग से हैं, चेकिंग करनी है। लालमोहन जी ने सोचा शायद मीटर का मामला होगा। उन्होंने उन्हें अंदर जाने दिया। गोलू और चिंटू धीरे धीरे दुकान के पीछे पहुंचे। वहां लोहे की बड़ी तिजोरी रखी थी। गोलू ने चमकती आंखों से कहा, बस यही है हमारा असली लक्ष्य। उसने जेब से टूल किट निकाली और ताला छेड़ने लगा। पप्पू बाहर खड़ा सीटी पकड़े घबरा रहा था। बबलू बीच बीच में समोसे मुंह में ठूंस रहा था। गोलू पसीना पसीना हो गया। वो पिन घुमा रहा था और कान ताले पर टिकाकर आवाज सुनने की कोशिश कर रहा था। क्लिक क्लिक आवाज आई। गोलू बोला, लगता है खुलने ही वाला है। चिंटू ने उत्साहित होकर कहा, जल्दी कर वरना कोई देख लेगा। तभी अचानक धड़ाम की आवाज हुई। बबलू ने गलती से खाली समोसे की प्लेट गिरा दी। आवाज सुनकर लालमोहन जी दौड़े आए। गोलू घबराकर बोला, ओह नो, अभी तो बस एक स्टेप बाकी था। लालमोहन जी चिल्लाए, अरे ये तो वही चार शरारती हैं। श्यामलाल और रामफेरन तुरंत दुकान में घुसे। श्यामलाल ने डंडा उठाकर कहा, अब पकड़े गए रंगे हाथ। पप्पू की तो हालत ही खराब हो गई। उसने सीटी मुंह में डाली और इतनी तेज बजाई कि कान फटने लगे। रामफेरन ने उसे डांट कर कहा, अबे बंद कर, तू चौकीदार है या बैंड वाला? चिंटू ने तुरंत बहाना बनाया, हम तो बिजली वाले हैं, ये तिजोरी ज्यादा करंट खींच रही थी इसलिए चेक कर रहे थे। श्यामलाल ने आंखें तरेरी, तिजोरी बिजली खींचती है, हमें बेवकूफ समझा है क्या? चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा और भागो नल चिल्लाकर दौड़ पड़े। बबलू ने जाते जाते एक जलेबी उठा ली। घर लौटकर चारों थके हारे बैठे। गोलू ने निराश होकर कहा, बस थोड़ा सा रह गया था, तिजोरी खुल ही जाती। पप्पू ने कांपते हुए कहा, अब मैं सच में नहीं आऊंगा, पुलिस ने तो मुझे सीटी वाला बैंडमास्टर समझ लिया है। चिंटू ने गुस्से में टेबल पर हाथ मारा, नहीं, अब की बार हम आखिरी कोशिश करेंगे, वो होगी सबसे खतरनाक। ग्रैंड फिनाले प्लान। पिछली बार की फजीहत के बाद चारों दोस्त छत पर फिर जमा हुए। चिंटू ने बड़े गंभीर स्वर में कहा, दोस्तों अब की बार कोई गलती नहीं चलेगी, ये हमारी अंतिम कोशिश है। अगर इसमें फेल हुए तो बस हम गुलाब जामुन का सपना हमेशा के लिए छोड़ देंगे। गोलू ने अपनी गैजेट्स की थैली फेंकते हुए कहा, अब मैं सुपर टेक्नोलॉजी लाया हूं, सब कुछ संभव है। पप्पू डर के मारे कांप रहा था, मैं तो अब की बार घर पर रहूंगा, पुलिस फिर पकड़ेगी। बबलू ने पेट सहलाते हुए कहा, अगर खाना मिला तो मैं भी आ जाऊंगा, नहीं तो घर बैठकर सोचूंगा। चिंटू ने गंभीरता से कहा, कोई बहाना नहीं चलेगा, हर कोई हिस्सा लेगा। प्लान है 3 हिस्सों में। 1, गोलू तिजोरी खोलेगा। 2, चिंटू गार्ड और कर्मचारियों को ध्यान भटकाएगा। 3, पप्पू चौकीदारी करेगा और डर दिखाएगा। 4, बबलू खाने पर नियंत्रण रखेगा लेकिन उसे रखना होगा। गोलू ने नए गैजेट्स पेश किए, साइलेंट ड्रिल 4000, अब सच में चुप, इलेक्ट्रॉनिक लॉक पिकर, स्मार्ट अलार्म डिसेबलर, अब बिना शोर के बबलू को चेतावनी दी गई, खाने की लालच मत दिखाना वरना हमारी पूरी योजना फेल हो जाएगी। पप्पू को ट्रेनिंग दी गई, पुलिस दिखे तो शांत रहना, डरना नहीं, बस सीटी बजाना और इशारा देना। रात के 12 बजे चारों दुकान के पीछे पहुंचे। गोलू ने ड्रिल लगाई, साइलेंट मशीन ने कमाल कर दिया, तिजोरी का ताला धीरे धीरे खुलने लगा। चिंटू ने पीछे से गार्ड को भटकाया। पप्पू ने चौकीदारी करते हुए सीटी हाथ में रखी। अब बबलू की परीक्षा थी, वो खाने की लालच को दबाए रखे। पहली बार उसने आत्मसंयम दिखाया। एक गुलाब जामुन नहीं, अभी नहीं, उसने अपने आप से कहा। तिजोरी खुलते ही गोलू ने धीरे से नुस्खे की फाइल निकाली। चारों की आंखों में चमक आ गई। हमने किया, चिंटू ने खुशी से कहा। लेकिन तभी कुत्ता जोर से भौंक पड़ा। लालमोहन जी दौड़ते हुए आए। तुम लोग फिर से चोरी करने आए हो? उन्होंने गुस्से से पूछा। चारों दोस्त चुप हो गए। पप्पू ने जल्दी से सीटी बजाई, लेकिन इतनी जोर से कि खुद उसका कान बंद हो गया। गोलू ने तुरंत स्मार्ट अलार्म डिसेबलर ऑन किया। सीटी और कुत्ते सब काबू में है। चिंटू ने तुरंत बहाना बनाया, सर हम तो नई सिक्योरिटी टेस्टिंग कर रहे हैं, यही तिजोरी मजबूत है कि आप इसे खोल नहीं पाएंगे।
लालमोहन जी ने शक किया, लेकिन चारों इतने शांत और तैयार थे कि उन्होंने मान लिया। चारों दोस्त धीरे धीरे भाग निकले। छत पर पहुंचकर चारों ने जश्न मनाया। गोलू ने कहा, देखा, टेक्नोलॉजी से सब मुमकिन है। बबलू ने मुंह में पानी डालकर कहा, अरे, अब गुलाब जामुन का स्वाद तो मेरे लिए बना रहेगा। पप्पू ने कहा, यार, डर के बावजूद ये सबसे मजेदार रात थी। चिंटू ने मुस्कुराते हुए कहा, दोस्तों, अब हम ऑपरेशन गुलाब जामुन में जीत गए, लेकिन याद रखो, सबसे बड़ी चीज है दोस्ती और हिम्मत। चारों दोस्त आखिरकार तिजोरी खोलने में कामयाब हुए। गोलू ने नुस्खे की फाइल निकाली और धीरे से कहा, यह है लालमोहन की स्पेशल गुलाब जामुन रेसिपी। बबलू की आंखें चमक गईं। अब हमारी मेहनत रंग लाई। अब गुलाब जामुन बनाएंगे और खुद खाएंगे। चिंटू ने गंभीरता से कहा, सिर्फ खाने के लिए नहीं, हम इसे पूरे कस्बे में बेचकर नाम कमाएंगे। पप्पू ने हकलाते हुए कहा, मैं डर के बावजूद सफल हो गया। चारों ने रात भर रेसिपी के अनुसार गुलाब जामुन बनाए। गोलू ने ड्रिल मशीन की तरह मीटर मापते हुए आटा मिक्स किया। बबलू ने चीनी की मात्रा देखी, सही मात्रा मिली तो एकदम मीठा। पप्पू ने ताले की तरह तंग नाक वाली चाशनी पकाई। चिंटू ने आखिरी टच दिया, सावधानी से गुनगुना करें। अगले दिन सुबह चारों दोस्त गुलाब जामुन लेकर कस्बे में निकले। बबलू ने खुद लोगों को मुफ्त गुलाब जामुन बांटे। लोग खुश हुए और बोलने लगे, वाह, ये स्वाद तो अद्भुत है। चिंटू ने पप्पू और गोलू से कहा, देखो, हमारी मेहनत रंग लाई, लोग अब हमें पसंद करेंगे। कस्बे में धीरे धीरे खबर फैल गई, भूत गर्मी वाले चार दोस्त अब गुलाब जामुन के सुपरस्टार। स्थानीय अखबार ने भी रिपोर्ट छापी, चोर से शेफ तक चार दोस्त जिन्होंने कस्बे के गुलाब जामुन को बदल दिया। गोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, सोचा था गैजेट्स केवल चोरी में काम आएंगे, लेकिन खाने में भी कमाल दिखा दिया। बबलू ने गलती से पूरे बैच में अतिरिक्त चीनी डाल दी। लोग हंसते हुए बोले, इतना मीठा गुलाब जामुन पहले कभी नहीं खाया। पप्पू, जो अब तक डरपोक था, बोला, अब मैं डर नहीं रहा। अगर गुलाब जामुन के लिए पकड़ा भी गया तो कोई शिकायत नहीं। चिंटू ने हंसते हुए कहा, दोस्तों, हमारी चोरी की कहानी अब हंसी और मिठास की कहानी बन गई। रात को चारों दोस्त छत पर बैठे और गुलाब जामुन खाते हुए बोले, गोलू, टेक्नोलॉजी ने जीत दिलाई। बबलू, खाने ने दिल जीता। पप्पू, डर को पार किया। चिंटू, और दोस्ती ने सब संभाला। चारों हंसते खेलते बोले, अब हम ऑपरेशन गुलाब जामुन के हीरो हैं। चारों दोस्तों ने तय किया कि अब किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। पिछले कई नाकामयाब ऑपरेशन, गैजेट फेल, बबलू की लालच, पप्पू का डर और गोलू की टेक्नोलॉजी की कोशिशों के बाद उन्होंने सीख लिया था, सपनों को पाने के लिए धैर्य और दोस्ती सबसे बड़ी ताकत है। सूरज की पहली किरण उनके चेहरे पर चमक रही थी। गोलू ने कहा, अब हम किसी भी चोरी पर नहीं जाएंगे, सिर्फ अपनी मेहनत से नाम कमाएंगे। कॉमिक मिशन रिप्ले। पहला मिशन, लॉक ब्रेकर 3000 नाली में फेल। दूसरा मिशन, इनविजिबल ड्रेस बबलू के पेट ने फेल कर दिया। तीसरा मिशन, स्मार्ट अलार्म कंट्रोलर, पूरा मोहल्ला जागा गया। चौथा मिशन, ग्राहक बनकर चोरी, पप्पू ने सीटी बजाई और पुलिस आई। पांचवा मिशन, तिजोरी हैकिंग, गोलू के गैजेट्स ने मदद की, लेकिन बबलू ने गड़बड़ कर दी। ग्रैंड फिनाले, सुपर टेक्नोलॉजी जोड़, ऑर्गेनाइज्ड प्लान अंततः कामयाब। उनकी मेहनत से बनाए गए गुलाब जामुन ने कस्बे में तहलका मचा दिया। लोग उनकी दुकान पर आने लगे और कहा, यह स्वाद पहले कभी नहीं चखा। क्या कहानी है। गोलू ने मुस्कुराते हुए कहा, हमारे पास नुस्खा है और दोस्ती भी। बबलू ने हंसते हुए कहा, और थोड़ा बहुत पेट की लालच भी। पप्पू ने कांपते हुए कहा, लेकिन अब डर कम है। और हाँ, सीटी बंद। चिंटू ने अंत में कहा, दोस्तों, याद रखो, हर असफलता में सीख है। और हाँ, हंसी कभी मत छोड़ो, यही असली हीरो बनाती है। बबलू ने गलती से पूरी बैच में अतिरिक्त चीनी डाल दी। गोलू ने गैजेट्स का इस्तेमाल कर किचन में तापमान सही किया। पप्पू ने पहले की तरह डर दिखाया, लेकिन इस बार सिर्फ ड्रामा। चिंटू ने सबको सही दिशा में निर्देशित किया। लोग हंसते हुए बोले, इन चारों की दोस्ती और उनकी मस्ती ही असली गुलाब जामुन है। रात को चारों दोस्त छत पर बैठे गुलाब जामुन खाते हुए अपने अपने अनुभव साझा कर रहे थे। गोलू, अब गैजेट सिर्फ मजे के लिए। बबलू, खाने की लालच अब नियंत्रित। पप्पू, डर को दोस्ती ने मात दी। चिंटू, और मजाक ने हमें जोड़ दिया। चारों हंसते हुए बोले, अब हम सच में ऑपरेशन गुलाब जामुन के हीरो हैं। स्टोरी तो अच्छी लगी ही होगी, पर अगर आप कुछ और भी खास चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें। और अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।